स्वागत है आपका हमारा यह चैनल न्यूज़ मोड में। हमारे यह चैनल पर रोज़ न्यूज़ की अपडेट दी जाती है और एक नाइट का शो होता है जहां पर दिन भर की खबरें का एक सम अप दिया जाता है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इस वीडियो को देखकर एंजॉय कर लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर जहाँ पर मैंने इंडियन एक्सप्रेस का पेज खोल रखा है। तो चलिए उसका एनालिसिस आज करते हैं। तो ले लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं। आज की बड़ी खबर तो आप सुने ही होंगे। देश भर में पीएम मोदी ने आज कोरोना वायरस की जो एक इकोनॉमिक को बूस्ट करने के बारे में आज एक लाइव सेशन किया था, जिसको देश में काफ़ी सारे लोग ने देखा भी होगा। यहाँ पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दिया, जैसे कि आप लोकल प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के बारे में कहा गया। और उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी रिफॉर्म्स करने के लिए पैसे खर्च किए गए हैं, आपको पता होगा पहले पहले उन्होंने 1.75 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया था। उसके बाद कई सारे पैकेजेस आई जिसके बारे में उतनी डिटेल रिपोर्ट नहीं दी गई थी। लेकिन उनका कहना है उन सारे पैकेजेस प्लस अभी 2-3 दिन में जो अनाउंस होंगे, एक्चुअली उन्होंने कहा कि 20 लाख की पैकेज अब पूरी तरह से दी जाएगी। अब जो बात इसमें समझने वाली यह है कि अभी जो उन्होंने आज की जो कही थी कि और एक पैकेज दी जाएगी, उसके बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी कि वह क्या क्या होगा, किस बारे में होगा। वो तो उन्होंने नहीं किया, पर उन्होंने यह जितना बताया कि सारी पैकेज को मिलाकर 20 लाख करोड़ की अब तक वर्थ हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे देश की जीडीपी जो 2019 और 20 की है उसकी 10% है। तो गवर्नमेंट के मुताबिक उन्होंने एक मेजर अमाउंट इस पैकेज में के लिए दिया है कोरोना वायरस के लिए। यह एक अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, आ, आप यह न्यूज़ तो देखे होंगे, वंदे भारत मिशन, जिसके जिसके तहत विदेश में फंसे मजदूरों और जितने भी भारतीय लोग हैं उनको अपने मूल देश लाने की प्रक्रिया थी, जिसमें पहला चरण पूरा हो चुका है। उसमें कई सारे लोग आ भी चुके हैं। अब दूसरा चरण में 145 फ्लाइटें बहुत सारे देशों से भारत में आने की संभावना है और उसको ऑफिशियल भी कर दिया गया है। तो यह 2.0 मिशन कब से स्टार्ट होगा, इसका कोई डेट अब तक फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यह हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते ये ज़रूर काम करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो सॉरी दोस्तों, मैं तो आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो बताने ही भूल गया। क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकती है आज? ऑफ कोर्स कोरोना वायरस की अपडेट। तो देश में कोरोना वायरस की केसेस लगभग 75,000 तक पहुंचने वाली है और मरने वालों की संख्या भी 2,400 के आसपास आ गई है। तो कल लगभग 3,600 3,800 लोग पॉजिटिव पाए गए थे और उससे पहले दिन देश में पहली बार हाईएस्ट पीक 4,200 या 4,250 के आसपास लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर आप या नंबर्स वगैरह को अगर आप ठीक से फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि अब इंडिया, ब्राज़ील और मेक्सिको, ऑफ कोर्स अमेरिका में अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। यह 3 देश अब मेजरली दुनियाई देशों के ऊपर नज़र उनकी बनाई रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अब ज़्यादा पॉजिटिव केसेस मिलने लगे हैं और मौतों का सिलसिला भी यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया है। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है उन्होंने कोरोना वायरस पर जीत हासिल कर ली है। मुझे पता नहीं है किस बिना पर उन्होंने कहा है, क्योंकि आप भी रोज़ देख रहे होंगे कि लगभग 1,000 से 1,400 लोग तक रोज़ मर रहे हैं। तो उन्होंने इस किस आधार पर उन्होंने यह कहा कि उन्होंने जीत पा ली है, या मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और यह बात सिर्फ मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों को भी यह बात समझ में नहीं आ रहा है। उसमें से थी एक महिला रिपोर्टर एक्चुअली। उन्होंने इस पर उनसे सवाल जब किया कि उन्होंने कहा, आई मीन वो रिपोर्टर ने
प्रेसिडेंट से कहा कि इतने लोग मर रहे हैं, आपने आज कह दिया कि आपने जीत हासिल कर ली है, लेकिन कल भी लगभग 1500 लोग मारे गए थे, तो क्यों ऐसे कह रहे हैं? तो उन्होंने पहले फिर बात को घुमाने की कोशिश की, फिर तब भी वह रिपोर्टर मानने को तैयार नहीं थी और सवाल पे सवाल मारते जा रही थी प्रेसिडेंट के ऊपर। तो उन्होंने अंत में यह कह दिया कि आपको यह सवाल चाइना को पूछना चाहिए, और यह कहकर उन्होंने यह प्रेस मीट को बीच में ही बंद कर कर चले गए। तो उनका यह व्यवहार बहुत ही अजीब था। मुझे पता नहीं, यह एक प्रेसिडेंट की तरह तो मुझे नहीं लगा। आपको तो पता है प्रेस के पास राइट टू कुछ भी पूछ सकते हैं, उनके पास वो राइट्स हैं, तो उनका यूज़ कर रहे हैं। उनका यह सवाल पूछना लाजमी था, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जैसे हम हैं, आप हैं, हमारे अंदर भी यह सवाल थी कि यह किस आधार पर यह कह रहे हैं। और उसी चीज़ को वह रिपोर्टर ने उनसे पूछा, तो वह गुस्सा होकर चले गए। ये तो मुझे बिल्कुल समझने की बात नहीं लग रही है। तो यह एक न्यूज़ आ रही है आज जैसे आपको पता ही होगा, अगर आप रेलवे में ट्रैवल करना चाहते हैं और आपके पास स्मार्टफोन है, तो उस पर आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना मैंडेटरी कर दिया गया था। उसी तरह अब एयरप्लेन को भी एयर फ्लाइट जब चालू होगी, अब ये चौथा चरण लॉकडाउन में, तब फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले लोगों को भी आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना मैंडेटरी कर दिया जाएगा। यह कहना है एयर ट्रैवल डिपार्टमेंट का। और यह एक है मोबाइल बस क्लिनिक। आपको पता ही होगा, एक एम्बुलेंस की तरह एक गाड़ी है जिसमें लोगों की जो सिम्ट मतलब जो भी लोग टेस्टिंग कराना चाहते हैं, वह वो छोटी जो लैब है, आई मीन जो गाड़ी के अंदर है, उसमें करा सकते हैं। जिसके तहत बेंगलुरु शहर में 20,000 पुलिस वाले कर्मी हैं, उनको टेस्टिंग करने की एक बात कही गई है। और यह न्यूज़ तो आपको पता ही होगा, लिकर शॉप तो खुल चुका है भारत में। लगभग 40 दिन के बाद खुला था, और इलेक्ट्रॉनिक दुकान भी खुली थी। तो इन दोनों कैटेगरी के दुकानों ने एक अच्छा मुनाफा इस हफ्ते लिया है। अगर मैं पर्सनली बात करूँ, मेरे घर में भी मोटर की स्विच ख़राब हो गई थी, और मैं लगभग एक वीक से एडजस्ट कर रहा हूँ। और हमें भी इलेक्ट्रिक सामान करने की नौबत आ गई थी। तो आप समझ ही सकते हैं, तो देश में कितने लोगों को वो ज़रूरत आई होगी। हमने देखा लीकर साहब के ऊपर तो भाई बवाल ही आ, लोग जमा हो गए थे, और इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर भी भीड़ थी। ऐसा नहीं थी कि भीड़ वहाँ पर नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर भी थी, लेकिन लीकर साहब तो भाई बाप है भाई। सबका बाप है। यह कहा गया है, क्यों कोरोना वायरस की पैंडमिक की साइड मद्देनजर रखते हुए स्कूल को क्यों रीओपन करना चाहिए। आपको तो पता होगा, एजुकेशन हर साल बढ़नी ही चाहिए। अगर एक सेशन भी अगर आप घटा दे, तो उस लड़के के फ्यूचर का लगभग 6 से 8 महीना तक पीछे चले जाता है करियर। तो स्कूल कॉलेज को खोलने की बात कही गई है, जो कि सही भी है, अच्छी बात है। और यह न्यूज़ कही गई है, आपको पता ही होगा, कल सॉरी आज सॉरी आज देश की कैपिटल दिल्ली से भारत की कई सारी जगहों पर ट्रेन की सेवा शुरू हो गई थी 12 स्टेट पर। उसमें से पहले दिल्ली टू उधमपुर, जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ का ट्रेन पहुँच भी चुका है 950 लोगों के लेकर, जो कि एक अच्छी बात है। शुभ यात्रा, मंगल यात्रा। तो चलिए दोस्तों, अब राष्ट्र की खबरें यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के पास। तो मैंने ओपन कर लिया है अपना बीबीसी का वेब पेज। आप देख सकते हैं, पहला ही एक बहुत ही बड़ा फोटो पर लिखा गया है, एक बोर्ड पर, रशिया इज सेकेंड प्लेस फॉर वर्ल्ड वायरस
केस टोटल। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका के बाद रसिया ही वह अब कंट्री बन चुका है जहाँ पर मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं कोरोना वायरस के लिए। इसका रीज़न तो अब आपको पता ही होगा। पहला रीज़न वहाँ पर पॉपुलेशन है। मतलब सारी जगह पर आपने आप यह पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछ सकते हैं कि वो तो बहुत बड़ा कंट्री है और वहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। मतलब भारत जितना तो ज़्यादा नहीं, लेकिन एक 30 करोड़ के आसपास वहाँ पर भी पॉपुलेशन है। तो वहाँ पर क्यों ऐसा फैल रहा है? लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ, रसिया एक बर्फीली राष्ट्र है। वहाँ पर लोग हर कहीं नहीं रह सकते। कुछ कुछ सदर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट के जो इलाके हैं, जैसे नोसिबर्स्क हुआ, ओम्स्क हुआ और मॉस्को, ऐसे कुछ कुछ शहरों पर ही लोग बहुत बड़ी तादाद पर रहते हैं। तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत आसानी से फैल गई। और जैसे कि मैंने कहा था, वह बर्फीला देश है। तो आपको तो पता ही होगा, जितने भी हम एनालिसिस अब तक किए हुए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, जो बर्फीले राष्ट्र जो भी हैं, जैसे कि अपना यूरोपियन यूनियन हुआ और देखा जाए तो अमेरिका भी एक ठंडी शहरी है और रशिया भी उसी सूची में आता है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं, लेकिन डेथ रेट उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मौत तो लगभग 2600 या 2500 उसके आसपास ही है। लेकिन पॉजिटिव केस के पास पहुंच गया था। अच्छी बात है कि वहाँ पर डेथ रेट उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका की गति से वहाँ पर मरने स्टार्ट हो जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी नौबत आ जाएगी वहाँ पर। और ये देखिए, हमारी मोदी जी की बात BBC न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़ तक भी पहुँच गई है। अच्छी बात है। और यहाँ पर UK की गवर्नमेंट ने एक ब्रीफिंग दी है कि जो भी वर्कर्स अभी लॉकडाउन के बाद काम पर जा रहे हैं, अगर उनके साथ कोई इलीगल एक्टिविटी हुई, जैसे कि अब एक्स्ट्रा वर्क करने को कहा गया, फोर्स किया गया, तो ऐसे कुछ बात हो तो उन्होंने इमिडिएटली गवर्नमेंट को बताने का निर्देश दिया है। यह क्यों क्यों हुआ है, वो अगर जानना चाहते हैं तो कल की न्यूज़ आप देखिए, जहाँ पर मैंने कहा था जो वर्कर्स के हेड है, जो मिस्टर कीर, जो सॉरी कीर नहीं, मिस्टर केयर, जो UK के वर्कर्स के लीडर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी भाषण दी थी, जिसमें उन्होंने कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में बताया जो एक वर्कर्स, एक एम्प्लॉयर्स फेस कर सकते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यह स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है। और यह एक बात हुई थी भारत में, दिल्ली में, एक प्रेग्नेंट स्टूडेंट थी, मुस्लिम है एक्चुअली। इन्होंने इनको एक्चुअली अरेस्ट किया गया। यह 26 साल की महिला है, अपने पति के साथ दिल्ली में रहती है। इनको 2:15 शाम को दिल्ली की पुलिस ने आकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने पुलिस स्टेशन लेकर गए थे, और बाद में उनको वहाँ पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इनको क्या कारण से गिरफ्तार किया गया था कि इनको ऊपर चार्ज थे कि इन्होंने जो CAA सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, उसके खिलाफ इन्वॉल्व रही थी। इस बात पर उनको अरेस्ट किया गया है। चलिए दोस्तों, यह एक एक्चुअली एक अच्छी खबर है। मतलब अच्छी तो नहीं कहेंगे, एक सोचने वाली खबर है। आपको पता होगा, स्वीडन तो एक छोटी कंट्री है और एक पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें लगभग 3500 लोग मारे गए थे और 27,000 लोग पॉजिटिव पे भी थे। तो उन्होंने कैसे इसको संभाला और क्या कर कर उन्होंने ये पॉजिटिव केसेस के रेट को कम किया। और उन्होंने लॉकडाउन भी नहीं किया, यही मेजर बात है। उन्हें सिचुएशन को कम तो कर दिया, ठीक तो कर लिया, लेकिन उन्होंने इसको बिना लॉकडाउन के कैसे किया। तो इसकी एक वीडियो है, इस वीडियो को मैंने देखी। उन्होंने कैसे पब्स वगैरह खोल के रखा। उन्होंने एक ओपन ग्राउंड ले ली और उस पर जगह जगह पर ब्लैंकेट फिक्स कर दी, और एक ब्लैंकेट और दूसरे ब्लैंकेट के बीच में तकरीबन 2 मीटर की फासला रखी गई थी, और एक ब्लैंकेट में सिर्फ 3 ही लोग बैठेंगे। ऐसा कर कर उन्होंने एक एक एक, एक करके एक बंच में रख दिया। तो
सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन बहुत सही तरीके से हुआ और इसी तरह से वहाँ पर पॉजिटिव केसेस की कमी हो गई थी। यही इस वीडियो में बेसिकली दिखाया गया है, जिसकी एक पब की एक वीडियो भी है, ज़रूर आपको यह देखना चाहिए, अच्छी वीडियो है, मैंने भी देखी। तो यहाँ पर खबर आ रही है, एक हिला देने वाली खबर है अफ़गानिस्तान में कि एक टेररिस्ट ने आकर एक हॉस्पिटल में आकर ओपन फायर कर दी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। उसमें से 2 इन्फेंट्स हैं, मतलब जो बच्चे भी हैं। क्या करें अब इन लोगों का यार, कुछ तो इलाज करना होगा। तो यार एक न्यूज़ आई थी, लेडी गंगा ड्रेक, आपको पता है बहुत ही बड़े सिंगर है अंग्रेज़ी में, और एल्टन जॉन लॉ, या मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन ये तीनों बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं। ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का अकाउंट, ईमेल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबको हैक करने का दावा एक हैकर ने किया है कहीं से। आपको तो पता है, उन्होंने वीपीएन यूज़ किया होगा या और कोई भी टेक्निक यूज़ किया होगा, उनको ट्रेस आउट तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इस बात ने अब इन सेलिब्रिटीज़ को चिंता में डाल दी है। आप ट्विटर पर जाकर इनके अकाउंट चेक करेंगे तो उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी की है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, आज का हम खबरों का सिलसिला यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेगा। तो तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।